सुन्ना पॉइंट्स फॉर कपिंग, यानी कि इस्लामिक एतबार से या सुन्नत के एतबार से हिजामा के जो मखसूस मकामात होते हैं, जो खास पॉइंट्स जो होते हैं, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है और अच्छा बताया है कि उन मकामात पर, उन जगहों पर अगर आप कपिंग करें तो वहां से आपके जिस्म को या जिस भी मकसद से आप उसको कपिंग कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कपिंग के लिए यानी कि हिजामा के लिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ सुन्ना पॉइंट्स जो है वो आपका बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें देखिए, उन पॉइंट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपका आता है एक रीजन, जिसको हम काहिल रीजन कहते हैं। काहिल रीजन कहते हैं, और उस काहिल रीजन का जो ऊपर का पॉइंट होता है उसको हम काहिल पॉइंट का नाम देते हैं, काहिल सुन्ना पॉइंट का नाम देते हैं। तो देखिए, वो काहिल सुन्ना पॉइंट कहां होता है, किस तरह से होता है और किस तरह से हम उसको सर्च करेंगे, किस तरह से समझेंगे, यानी कि उस जगह पर हमें कपिंग लगानी चाहिए। तो वो काहिल पॉइंट कौन सा है ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आपका ये इंसानी स्केलेटन है, ये स्केलेटन है। तो इसमें देखिए, गर्दन के अंदर ये जो आपकी गर्दन है यहां से, तो यहां से लेके और यहां तक गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं। 7 जो है आपका हड्डियां होती है, 7 मोहरे होते हैं, जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, और फिर उसके बाद जो है 5 लंबर वर्टिब्रा होती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हम आपको पॉइंट बता रहे हैं वो है काहिल पॉइंट। वो काहिल पॉइंट कहां होता है पहले हम इसमें बता रहे हैं, फिर आपको यहां फिगर में अच्छी तरह से क्लियर दिखाएंगे। तो ये आपकी जो 7 सर्वाइकल हड्डियां हैं, यानी कि गर्दन की जो 7 हड्डियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से शुरू हो जाती है आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि छाती की पीछे वाली हड्डियां। तो रीढ़ की हड्डी में जो 7 पहली आपका थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, तो ये है आपका थोरेसिक वर्टिब्रा। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है, जहां पर ये दोनों हड्डियां आपस में मिलती हैं, तो वो हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। अगर आप यहां पर अपने हाथ रख के देखेंगे तो यहां पर जो है आपको एक हिस्सा उठा हुआ दिखाई देगा। तो उस पॉइंट को हम जो है काहिल पॉइंट कहते हैं। वहां पर कपिंग लगाना बहुत फायदेमंद साबित होता है, जो कि आपका सर्वाइकल रीजन या वहां के आसपास के इलाके में कहीं पर भी कोई दर्द हो रहा है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो आपका दिखाई देता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब इस फिगर में आइए आप, यहां पर आप देख सकते हैं हमने ये पीछे का पोर्शन बनाया है इंसान का। तो ये गर्दन की जो हड्डियां हैं, ये गर्दन की जो 7 वर्टिब्रा है, कहां से शुरू हो रही है, वो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां पर 7वीं हड्डी है। और फिर यहां से आपका जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, यानी कि रीढ़ की 12 हड्डियां जो होती हैं छाती वाली, ये यहां से शुरू होती है और यहां इस तरह से चली जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद यहां से लेके यहां तक 5 होती हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर बीच में दोनों कोढ़ों के बीच में हड्डी आ जाती है, उसको सैक्रम कहते हैं। तो काहिल पॉइंट की हम बात कर रहे थे, काहिल रीजन की हम बात कर रहे थे। तो काहिल पॉइंट कौन सा है, जो 7वीं आपका हड्डी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं जो हड्डी है, और ये आपका पहली थोरेसिक वर्टिब्रा से 7वीं तो गर्दन की और पहली जो है छाती की, पीछे की पीठ की हड्डी आपस में एक दूसरे से मिलती है। तो इसी पॉइंट को हम, ये पॉइंट जो है आपका क्या कहलाता है, सर्वाइकल, ये आपका काहिल पॉइंट कहलाता है। यहां काहिल से मुराद क्या है, काहिल से मुराद है कि बुढ़ापा जब इंसान के ऊपर आता है तो सबसे पहले यही हिस्सा जो है झुकना शुरू होता है, तो ये नुमाया हो जाता है, ये हिस्सा ज्यादा नुमाया होता है। तो इसलिए उसको कहा जाता है जमाने कहूलत, कहूलत के माने बुढ़ापे के हैं। तो जब बुढ़ापा आता है तो ये पॉइंट जो है ज्यादा नुमाया हो जाता है, तो इसीलिए इस पॉइंट को जो है नाम दिया गया काहिल पॉइंट। इसको काहिल पॉइंट नाम जो है आपका दिया गया है। अब आता है काहिल रीजन, हम किसको कहते हैं। देखिए, काहिल रीजन के लिए ये यहां पर दोनों तरफ कंधे की हड्डियां होती हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। आप इसमें भी देख सकते हैं
कि ये दो कंधे की हड्डियां हैं, एक ये है और एक ये है, ये त्रिकोणीय सी जो हड्डियां है ना, तो ये दो हड्डियों के बीच में जब हाथ ऐसे पीछे लेकर जाता है इंसान, तो ये हड्डियां जो है उठ जाती हैं, ये हड्डियां जो है वो आपका नुमाया हो जाती है, ये वाली। तो यहां पर हम एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, ये समझिए आपके, ये आपकी जब हम हाथ पीछे ले जाएंगे तो ये इस तरह से उभर जाएगी, ये भी इस तरह से उभर जाती है। तो हम, ये आपका शोल्डर बोन हो गई, कंधे की हड्डियां होंगी तो इस तरह से उभर जाएंगी, तो ये एक निशान बन गया, यानी कि आप यहां पर एक इमेजिनरी निशान बनाइए। तो यहां से इसकी ठीक सीध से ऐसे, ये जो आपका काहिल पॉइंट था, इसकी सीध से इधर एक इमेजिनरी लाइन खींचिए। इसी तरह से जहां पर इसकी टिप आ रही है, यानी कि ये जो पोर्शन आ रहे हैं लास्ट वाले पोर्शन, ये इसके, तो इसकी सीध में बिल्कुल एक इस तरह से आप ये लाइन खींचिए। इस तरह से जब आप लाइन खींचेंगे तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक इस पॉइंट से ये इस तरह से लाइन आप मिला दीजिएगा, इस तरह से। अब इन दोनों लाइनों का, इस लाइन का और इस लाइन का मीटिंग पॉइंट लीजिए, बीच का पॉइंट, ये एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो ये दो पॉइंट हो जाते हैं, एक ये और एक ये। तो हम यहां से फिर एक पैरेलल लाइन, यानी कि ऑब्लिक लाइन इस तरह से खींचेंगे, एक ऑब्लिक लाइन इस तरह से खींचेंगे, एक ऑब्लिक लाइन ऐसे खींचेंगे, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। तो ये जो रीजन हुआ, इस रीजन को हम काहिल रीजन कहते हैं, काहिल रीजन कहते हैं। इनके इस ट्राइंगल के दोनों पॉइंट पर, यानी कि जो हमने यहां पर दो लाइनें खींची थी, इन लाइनों के ठीक बीच में हमने यहां पर जो है ये एक पॉइंट बनाया, ठीक सेंटर में। तो इस पॉइंट को, चूंकि ये कंधे पर बनती है, तो कंधे को उर्दू में कतिफ कहा जाता है। दूसरा जो है सुन्ना पॉइंट कौन सा है, दूसरे सुन्ना पॉइंट है दो ये, जिनको हम कतिफैन कहते हैं। क्या कहते हैं? कतिफैन, क्योंकि दो हैं, कतिफैन। कतिफैन, कतिफ के मायने कंधे के होता है, तो यानी कि कंधे के ठीक बीच में ये जो पॉइंट है, इनको हम कतिफैन कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सुनना पॉइंट होते हैं, जिनको हमने कतिफैन का नाम दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अल अखदैन। अल अखदैन, देखिए यहां पर जो तीसरी और चौथी वर्टिब्रा है, गर्दन की तीसरी और चौथी जो हड्डी है, 1 2 3, तो इसके ठीक बराबर में यहां पर और इधर भी यहां पर ये दो पॉइंट होते हैं, जिनको हम अल अखदैन कहते हैं। ये आपके दो पॉइंट हो गए, यानी कि जो गर्दन की आपकी तीसरी और चौथी हड्डी है, उसके जस्ट बराबर में इधर भी और जस्ट बराबर में इधर भी, यानी कि दोनों तरफ, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी ये जो पॉइंट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सुन्नत के एतबार से। तो इनको हम अल अखदैन कहते हैं, अल अखदैन, इसको अल अखदैन जो है वो आपका कहा जाता है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका होते हैं सुन्नत के एतबार से। एक पॉइंट होता है अल वरिक, वरक भी कह सकते हैं आप इसको, अल वरिक भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट कहां होता है, देखिए दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी। ये जो आपकी यहां पर कमर की हड्डियां हैं, इसके ठीक दोनों साइड में, दोनों तरफ यहां हल्के हल्के से गड्ढे होते हैं, इस तरह से दो डिंपल से पड़े हुए होते हैं, दो हल्के हल्के गड्ढे से होते हैं। तो यहां से इस तरह से आप ऑब्लिकली, एक ये और एक ये, 4 सेंटीमीटर ऑब्लिक, थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर ऑब्लिक जो है ऊपर लाइन, हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। तो यहां पर जो जगह आएगी, ये वाली पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी कि इन डिंपल्स से, यहां पर ये गड्ढे से हैं, इनसे इस तरह से ऊपर को जाएंगे, तो 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर। तो यहां पर ये दो पॉइंट और बन जाते हैं, जो कि सुन्ना पॉइंट है। तो इनको हम वरिक कहते हैं, वरिक भी कह सकते हैं, वरक भी कह सकते हैं, WARIK भी कह सकते हैं, और वरक भी इनको कहा जा सकता है। यानी कि इन तीनों से ऊपर की तरफ ये दो पॉइंट बनते हैं, जिनको हम वरक का नाम देते हैं, वरक का नाम देते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट जो है आपका सुन्ना पॉइंट होते हैं। इसके बाद जो है आपसे आते हैं अल साकेन या अल साकुन, अल साकुन या अल कदौमी भी उनको कहा जाता है, अल साकुन या अल कदौमी। ये हमने यहां पे ये बनाया है पैर का पिछला हिस्सा, पैर का पिछला हिस्सा, यानी कि पिंडली, ये यहां से लेके यहां तक आपका ये
ये इस तरह से काफ होती है, यानी कि ये इस तरह से आपकी पिंडली है दोनों तरफ, इस तरह से ये इतने हिस्से में आपका ये आपका पिंडली होती है। तो इस काफ के ठीक सेंटर में, इस काफ में हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं ऐसे, इसी तरह से हम इसमें एक सेंटर लाइन खींचते हैं। तो ये जो है इसके ठीक सेंटर में यहां पर एक पॉइंट ये है, एक सुन्ना पॉइंट ये है इधर, और एक इस पैर में, यानी कि दोनों पैर में एक एक ये सुन्ना पॉइंट है। तो इनको हम जो है साकुन या अल-कदौमी कहते हैं, या तो साकुन और अल-कदौमी। अल-कदौमी, तो ये सुन्ना पॉइंट जो है आपका यहां पर होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और, ये आपके दोनों पैर हैं, इस तरह से समझ लीजिए, ये आपके पैर हैं, यानी कि पैर का जो पंजा है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये इसका पिछला पार्ट कहलाता है, पैर का ये पिछला पार्ट कहलाता है, फुट का ये पिछला पार्ट, यानी कि ऊपर की तरफ, पैर में यहां पर ऊपर की तरफ। ये आपका जो मेटाकार्पल बोन होती है वो पीछे की तरफ, यानी कि जो उंगली है आपकी बीच की, इसको इससे ठीक पीछे की तरफ यहां पर आकर ये दूसरी तीसरी जो मेटाकार्पल्स है ये आपस में एक दूसरे से मिलती है। तो यहां पर एक पॉइंट बनता है, ये एक पॉइंट बनता है यहां पर, इसको हम ज़हरुल कदम कहते हैं। ज़हरुल कदम, ज़हर कहते हैं डोर्सल, यानी कि ऊपर का हिस्सा जो है उसका होता है, पैर के पंजे का जो ऊपर का हिस्सा होता है, तो वहां पर ये एक एक पॉइंट होता है जिसको हम ज़हरुल कदम कहते हैं, ज़हरुल कदम कहते हैं, यानी कि कदम, ज़हरुल कदम। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है सुन्ना पॉइंट होता है। उसके बाद एक और आता है सुन्ना पॉइंट, जो कि खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर जो आपकी खोपड़ी होती है, ये देखिए ये आपकी स्कल है, एक पॉइंट जो है उसको कहते हैं याफोक। उसको क्या बोलते हैं? याफोक। याफोक देखिए किसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने बचपन में देखा होगा जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसको ये कहते हैं कि यहां हाथ मत रखना, क्योंकि यहां से पिलपिला सा होता है ना, तो उसी को हम याफोक कहते हैं। याफोक कहते हैं जो हिस्सा तड़पता रहता है, इस तरह से तड़पता रहता है, तो उसको हम याफोक का नाम देते हैं। वो पॉइंट कौन सा होता है, किस तरह से हम उसको जज करेंगे, कैसे समझेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको देखिए ये आपका यहां पर गौर से देखेंगे, एक हड्डी तो ये है सामने माथे वाली हड्डी, और दो ये साइड की हड्डियां हैं, ये दोनों साइड की हड्डियां हैं, इनके बीच में जोड़ है, इनके बीच में ये जोड़ होता है, इससे सैजिटल सूचर कहते हैं। इसी तरह से यहां पर एक सूचर होता है, इसको हम कोरोनल सूचर कहते हैं। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे से आके मिलते हैं, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को हम जो है आपका याफोक का नाम देते हैं, याफोक का नाम देते हैं। ऐसे देख लीजिएगा, इसमें आपको बना रहा हूं कि ये आपका ये सामने वाली हड्डी है, ये जो है आपका फ्रंटल बोन है, ये दोनों साइड की है, एक ये और एक ये यहां पर एक इस ज्वाइंट के जरिए दोनों एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ये भी। और पीछे की तरफ ये वाली हड्डी होती है जिसको हम ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। तो ठीक यहां पर इस जगह पर जहां पर ये आगे एक दूसरे से मिलते हैं, तो यहां पर जो है आपका एक पॉइंट होता है जिसको हम याफोक का नाम देते हैं, उसको हम याफोक का नाम देते हैं। यानी कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट सुन्ना पॉइंट होता है जिसको हम याफोक का नाम देते हैं। इसको जनरली हम कैसे समझेंगे, कैसे हम जो है इंसान में पकड़ पाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं, हम दो स्केल लेते हैं, दो बड़े बड़े स्केल लेंगे, दोनों इस तरह से लगा देंगे, कान के बराबर में ऐसे लगा देंगे, ऐसे ऐसे लगा के फिर एक तीसरा स्केल उनके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो अब उस स्केल का जो ऊपर रखा है उसका जो मीटिंग पॉइंट होगा, कानों की बराबर में, बिल्कुल कानों की बराबर में दो स्केल खड़े करेंगे और उनके ऊपर एक इस तरह से स्केल रखेंगे, तो फिर जो है उसका सेंटर देखेंगे, उसका जहां सेंटर बैठेगा आके वो इस साइड पर बैठेगा आके, यानी कि जो मैंने आपको इसमें दिखाया इस साइड पर बैठेगा आके। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, याफोक का नाम देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सुनना पॉइंट होता है, यानी कि याफोक। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है, यहां पर आइए आप इस तरफ यहां पर देखिए, ये आपका ये पीछे सर की हड्डी है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन, यानी कि वो हड्डी जिसको हम तकिए पर रखकर सोते हैं, यानी कि ये पार्ट,
इसको हम जहां तकिए पर रखकर सोते हैं, इसके ठीक नीचे की तरफ एक ढाल सा बनता है, ये इस तरह से एक स्लोप बन जाता है, यानी कि ये हिस्सा आप ऐसे मान लीजिए ये है वो हड्डी, ये हड्डी है आपकी ये वाली, यहां से एक स्लोप सा बनता है, ऐसे इस तरह से एक स्लोप सा बन जाता है। तो इस स्लोप के ठीक सेंटर में यहां पर एक पॉइंट होता है, ये भी सुन्ना पॉइंट है, जिसको हम कम हदवा का नाम देते हैं, कम हदवा। इसको हम कम हदवा का नाम देते हैं, यानी कि ये जो पीछे की तरफ हड्डी है वहां पर जो एक पॉइंट बना है, ये भी सुन्ना पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम कम हदवा का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये इस्लामिक एतबार से या सुन्नत के एतबार से जो बहुत इंपॉर्टेंट सुन्ना पॉइंट होते हैं, कपिंग के एतबार से, यानी कि जहां पर हमें कपिंग करनी चाहिए, जहां से हमें जिस जगह पर लगाएंगे उसके आसपास के तमाम एरिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लगा दूसरी जगह भी सकते हैं, लगा दूसरी जगह भी सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि कोई भी कपिंग कप जो है आपका, जो आप लगाते हैं वो किसी बोन के ऊपर डायरेक्ट मत लगाइए, मसल्स एरिया जहां पर हो वहां पर लगाइए, ये आप याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका सुन्ना पॉइंट है, यानी कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद बताया, यानी कि इन जगहों पर जो है आप सुन्ना करेंगे, यानी कि इन जगहों पर आप हिजामा करेंगे, इन जगहों पर आप कपिंग करेंगे, तो ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो वो पॉइंट्स एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है आपका एक काहिल पॉइंट, काहिल पॉइंट। उसके बाद अल अखदैन, गर्दन के दोनों साइड में अल अखदैन होता है। इसी तरह से जो कंधे की हड्डियां हैं उनके ठीक सेंटर में इधर भी और इधर भी दो पॉइंट होते हैं, जिनको हम कतिफैन का नाम देते हैं, कतिफैन इनको हम कहते हैं। इसी तरह से ये आपका कूल्हे के बीच में आएंगे आप, यानी कि कमर के इस हिस्से पर आएंगे तो यहां पर दो पॉइंट होते हैं, जो कूल्हे की हड्डी उसके ठीक ऊपर की तरफ, यहां पर ये पॉइंट बनते हैं, जिनको हम वरिक नाम देते हैं या वरक भी कह सकते हैं। तो ये भी सुन्ना पॉइंट है। और उसके बाद साकुन या अलकदोमी इसको कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है आपका ठीक पीछे की तरफ, पिंडली पर पीछे की तरफ, उसके ठीक सेंटर में एक पॉइंट है, इसको हम साकुन या अलकदोमी का नाम देते हैं। इसी तरह से आपका जो पैर है, पैर पर ऊपर की तरफ यहां पर उसके दो हड्डियां आपस में एक दूसरे से मिलती हुई महसूस देती है, तो उस पॉइंट को हम जारुल कदम कहते हैं। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सुन्ना पॉइंट है। एक सर के ऊपर यहां पर जो मैंने आपको बताया कि बचपन में जो हिस्सा तड़कता रहता है, यानी पिलपिला सा रहता है, उस साइड पर जब आदमी बड़ा हो जाता है तो यहां पर इस साइड को हम जो है याफोक का नाम देते हैं। तो इस पॉइंट को याफोक कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सुन्ना पॉइंट होता है। एक पॉइंट ये है जिसको हम कम हदवा का नाम देते हैं, यानी कि जो आपकी वो हड्डी जिसको तकिए पर रखकर सोते हैं, उसके ठीक पीछे ट्रायंगुलर एरिया पर नीचे की तरफ यहां पर एक सुन्ना पॉइंट होता है, जिसको हम कम हदवा का नाम देते हैं। तो ये कुछ आपका सुन्नत के एतबार से हिजामा के बहुत खास मकामात हैं जो मैंने अभी आपको डिफाइन किए हैं, यानी कि सुन्ना पॉइंट्स फॉर कपिंग। अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।